नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। और आज हम बातचीत करेंगे आईसीआईसीआई प्रू डिविडेंड यील्ड फंड के बारे में। और हमारे साथ हैं सीनियर फंड मैनेजर मितुल कलवाड़िया। मितुल जी का स्वागत करेंगे। और इस वक्त जब बाजार में काफ़ी अनसर्टेनिटी है, एक रेंज में बाजार दिख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ना यहाँ समझ में आ रहा है ना यूएस में समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है दरअसल, क्योंकि जो इकोनॉमिक डेटा है वो बहुत अलग अलग कहानी है। बॉन्ड मार्केट की कहानी अलग है, इन्फ्लेशन की कहानी अलग है, इंडिया की कुछ और डिफरेंट कहानी है। ऐसे में अगर आपको एक ऐसा टूल मिले, ऐसा इंस्ट्रूमेंट मिले पैसे बनाने के लिए जो थोड़ा सा कन्वेंशनल से अलग हटके हो, तो उसमें कैसे निवेश किया जाए और उसकी क्या खूबियां हैं, इसी पे आज हम बातचीत करेंगे इस फंड के बारे में मितुल के साथ। मितुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। तो हम लोग इससे पहले कि आपकी इस फंड की डिटेल में जाएं, थोड़ा सा बिग पिक्चर समझते हैं आपसे। आप लोग कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस समय बाजार को? देखिए, बाजार में मैक्रो वेरिएबल है जो काफी मिक्स सिग्नल देते हैं, क्योंकि ग्लोबल मैक्रो है, डोमेस्टिक मैक्रो है। बट क्या है कि ओवरऑल जो बड़े नेगेटिव इवेंट्स थे उनका ऑलमोस्ट सर्टेनिटी आ रही है। सो जब बाजार में क्या होता है कि जब भी अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है तभी रिस्क ज्यादा होता है। बट जैसे जैसे मैक्रो वेरिएबल की सर्टेनिटी डिटरमाइन होने लग जाती है, फिर वॉलेटिलिटी और रिस्क दोनों कम हो जाते हैं। सो जैसे कि इंटरेस्ट रेट पहले 2021 में अनसर्टन था कि बढ़ेगा कि नहीं, और जब बढ़ना शुरू किए फिर उसके बाद वो थोड़ी सर्टेनिटी आ गई। अब यहाँ पे इस दरम्यान ऐसा है कि अब सर्टेनिटी है कि अब एक लेवल के ऊपर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे ग्लोबल लेवल पे, और इन्फ्लेशन भी धीमा होते हुए दिख रहा है। तो जब इन्फ्लेशन कम हो रहा है और इंटरेस्ट रेट की एक रोक आएगी एक पॉइंट पे, तो मार्केट के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से और इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी अनसर्टेनिटी कम हो रही है। अब रिसेशन की एक अनसर्टेनिटी है यूएस में, जिसके वजह से थोड़ा सा मार्केट में ग्लोबल लेवल पे वॉलेटिलिटी रहती है। बट इंडिया लेवल पे देखें तो इंडिया की जो अपने जो ग्रोथ रेट थी वो एक क्या कहते हैं कि कोविड के बाद एक बहुत उछाल आया था ग्रोथ रेट में। वो जो उछाल है वो अब मीन रिवर्ट होके नॉर्मलाइज हो रहा है, और अपने जो पहले प्री कोविड ग्रोथ रेट के आसपास है वहां पे आके अपने कंटिन्यू करेंगे। सो ब्रॉडली वैसे मार्केट के में क्या होता है कि वॉलेटिलिटी रहती है, एक रेंज बाउंड रहेगा मार्केट, और इक्विटी मार्केट जब भी रेंज बाउंड रहेगा उसका कारण एक ही है, वैल्यूएशन। सो वैल्यूएशन बहुत ही फेयर के आसपास है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट एक डेढ़ साल से जब मार्केट करेक्ट हुआ है 2021 अक्टूबर के बाद, सो वहां से अर्निंग्स आने के बाद बावजूद मार्केट वही है। सो एक टाइम करेक्शन हो चुका है मार्केट में, और जो एकदम एक्सपेंसिव वैल्यूएशन था वो थोड़ा सा कम होकर नॉर्मल हो चुका है। नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर है बट काफी पास। सो इस दरम्यान क्या होता है कि जो अपनी जो अर्निंग्स ग्रोथ आएगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो अर्निंग्स ग्रोथ के साथ साथ मार्केट का आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न्स आएंगे। सो ओवरऑल मॉडरेट रिटर्न मार्केट का हमारा व्यू है। और इस मॉडरेट रिटर्न मार्केट में जैसे कि आप जानते हैं कि हाइब्रिड फंड्स हमेशा अच्छा करते हैं, और हाइब्रिड फंड्स ये वॉलेटिलिटी के लिए उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी टाइम होता है। मितुल, एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, यूएस में अगर मान लीजिए रिसेशन आता है, जो लोग कह रहे हैं कि सेकेंड हाफ में आ सकता है, बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ का पैसा डेट मार्केट की तरफ जा रहा है। मार्च का डेटा बताता है कि करीब $48 बिलियन लोगों ने डेट में डाल दिया वहाँ पे। रिटेल इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं। अगर हम इंडिया की स्टोरी अपनी देखें तो यहाँ पे इसका कितना असर होगा, पहला सवाल मेरा ये। दूसरा ये कि इंडियन मार्केट आप कह रहे हैं कि अभी 20-21 के मल्टीपल पे निफ्टी चल रहा है, जो कि मिड पॉइंट में है, ना बहुत एक्सट्रीम महंगा भी हो गया, ना ये 15-16 पे कि बहुत सस्ता लोग ले लें। क्योंकि जो दो ड्राइविंग सेक्टर्स हैं, आईटी और बैंक, वो एकदम उत्तर और दक्षिण की तरफ चल रहे हैं। तो आप लोग कैसे सामंजस्य कैसे बैठा रहे हैं इसमें? देखिए, सेक्टर वाइज देखें तो बैंकिंग और आईटी, और इनफैक्ट इन दोनों के अलावा दूसरे सेक्टर भी देखेंगे तो काफी सारे सेक्टर्स में अभी ये इस टाइम पे मिक्स सिग्नल आएंगे आपको। जैसे बैंकिंग में प्रॉफिट, अगर आप नंबर देखें इनके रिजल्ट्स जो आ रहे हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं। बट एक वरी ये आती है कि ये क्या ये टॉप ऑफ द साइकिल है,
कि क्या यहाँ पे जो आपने जो कम एनपीए का जो कॉस्ट देखा है वो यहाँ से बढ़ जाएगा, क्या मार्जिन यहाँ से कम हो जाएंगे। सो ये वरी है, और वैल्यूएशन आपके रीजनेबल है। और उसी तरफ आप आईटी में देखेंगे तो वहां पे रिसेशन के फियर के वजह से उसमें लोगों को डर लगा रह रहा है कि आगे जाके उनकी ये साल या अगले साल जो ग्रोथ रेट है वो आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। बट उसका दूसरा पहलू अगर आप देखेंगे तो वहां पे ऐसा है कि वैल्यूएशन एकदम रीजनेबल आ गया है उनके। अगर आप डिविडेंड यील्ड देखेंगे, उनके अगर आप फ्री कैश फ्लो की यील्ड देखेंगे, तो वो फ्री कैश फ्लो यील्ड और डिविडेंड यील्ड आपको बता रहे हैं कि इसमें ये क्षेत्र में ज्यादा करेक्शन बियॉन्ड अ पॉइंट पॉसिबल नहीं होगा। सो ग्रोथ साइड पे एक जगह पे मिक्स व्यू है, और वैल्यूएशन, ये दोनों के कॉम्बिनेशन में देखें दोनों सेक्टर अलग अलग मिक्स व्यू दे रहे हैं। और ये स्थिति अक्रॉस काफी सारे सेक्टर है आज देखें तो। एंड इसीलिए मार्केट एक रेंज में कंफ्यूज टेरिटरी की तरह रह रहा है। अब जैसे क्लैरिटी इमर्ज करेगी कि जैसे पिछले साल देखें तो सबको कॉन्फिडेंस था कि यूएस में रिसेशन आएगा ही आएगा, पर यूएस में रिसेशन अब तक आया नहीं है। सो जैसे जैसे समय बीतेगा और क्लैरिटी इमर्ज होगी ये सब पैरामीटर्स पे, वैसे बाजार कोई भी एक साइड पे सर्टेनली मूव करेगा। सो वैल्यूएशन आई थिंक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ मार्केट पे, कि वैल्यूएशन एक क्या कहेंगे कि ग्रेविटी फोर्स की तरह है आज, कि ना मार्केट को ज्यादा ऊपर जाने दे रहा है ना नीचे ज्यादा जाने दे रहा है। सो एक वैल्यूएशन रीजनेबल होने के कारण मार्केट यहीं पे एक रेंज में है। ओके, तो एक रेंज में है और सेक्टोरली बड़ा अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से बैलेंस आउट होते हुए दिख रहे हैं, और ये बिल्कुल सही है, किसी को अंदाज़ा नहीं लग रहा, क्योंकि आईटी में भी कुछ के रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं और कुछ के बड़े ख़राब आ रहे हैं, तो ये भी समझना मुश्किल हो रहा है कि भाई अलग अलग कैसे किया जाए इसको। अब आते हैं आपके फंड के ऊपर, जो आईसीआईसीआई प्रू डिविडेंड यील्ड फंड है, मितुल, ये किस तरह के इन्वेस्टर प्रोफाइल के लोगों को लेना चाहिए और इसकी खूबियाँ क्या है? इसका नाम से लग रहा है कि ऐसे स्टॉक में आप लोग चुनते हैं जहाँ पर डिविडेंड यील्ड भी बढ़िया मिलती है। जी देखिए, पहले डिविडेंड यील्ड फंड के बारे में बात करें तो ये एक ऐसा फंड है कि जो विविध प्रकार के क्षेत्रों में इन्वेस्ट करेंगे, सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकता है। विविध प्रकार के मार्केट कैप में भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कि रोक नहीं है कि जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के बीच में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये उस तरीके से देखें तो काफी डाइवर्सिफाइड, जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी टाइप्स के जो नेचर के फंड होते हैं, उन टाइप के स्वभाव के फंड्स के जैसा इसका स्वभाव रह सकता है, विविध प्रकार में, विविध सेक्टर में, विविध मार्केट कैप्स पे। अब रही बात जो तरीका है, तौर तरीका है जो इन्वेस्ट करने का, जो स्टाइल कहते हैं, वो स्टाइल जो है इसकी, वो है एक सस्टेनेबल यील्ड अप्रोच हम करते हैं। अब ये सस्टेनेबल यील्ड अप्रोच जो है वो ऐसा है कि हम डिविडेंड, जो क्या होता है कि आप ग्रोथ स्टॉक लेते हैं, आप वैल्यू स्टॉक लेते हैं, तो ये सस्टेनेबल यील्ड अप्रोच जो होता है वो क्या करता है कि जो कंपनीज अपना लॉन्गर टर्म में ग्रो कर पाती है, उन कंपनीज के जिनके डिविडेंड ग्रो हो रहे हैं, और उनके वैल्यू डिविडेंड यील्ड जो होती है, उनके डिविडेंड यील्ड के बेसिस पे हम एक इन्वेस्टमेंट अप्रोच बनाया है। और वो अप्रोच के हिसाब से हम अक्रॉस सेक्टर पीरियोडिकली हम लोग हर थोड़े समय में इनको रिलेटिव वैल्यूएशन में इवैल्यूएट करते हैं कि कौन सा रिलेटिव यील्ड पे अच्छा दिख रहा है, और जो रिलेटिव यील्ड में अच्छे दिखते हैं उस हिसाब से उनके सेक्टर के वेट्स हम चेंज करके अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके, तो मितुल, सेक्टोरली अगर देखें तो कई मेटल में भी बहुत अच्छे डिविडेंड यील्ड आती है। गवर्नमेंट वाले में खास तौर पर आती है, गवर्नमेंट में ज़्यादा फोकस है क्या आपका? सो ये दोनों प्रश्न, दो अच्छे प्रश्न है। सो गवर्नमेंट स्टॉक्स के आप देखेंगे तो पीएसयू स्टॉक्स के यील्ड हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं पिछले 5-7 साल से। बट क्या होता है कि हमने एक ओवरऑल गवर्नमेंट सेक्टर के स्टॉक्स के ऊपर एक रोक लगा के रखी है, क्योंकि वरना क्या होता है कि गवर्नमेंट सेक्टर के स्टॉक्स में एक उनका एक रिस्क होता है, गवर्नमेंट के पॉलिसीज के साथ होता है, उनके साइकिल होते हैं। अगर आप देखें तो पहले 2016 से 2018-19 तक उनकी साइकिल में कुछ पॉलिसी लेवल पे या कुछ सेक्टर के साइकिल के लेवल के वजह से उन स्टॉक्स ने अच्छे नहीं किए थे।
और पिछले 2 साल से आप देखोगे 2020 से लेके अब तक, तो पीएसयू स्टॉक्स ने काफी अच्छा किया है। सो हम पीएसयू स्टॉक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, पर उनके ओवरऑल एक इन्वेस्टमेंट पे एक लिमिट लगा के रखी है। कमिंग टू मेटल्स, मेटल्स भी बहुत अच्छे यील्ड्स पे, आज डिविडेंड यील्ड्स पे ट्रेड कर रहे हैं। पर जो सिक्लिकल स्टॉक्स होते हैं उनके ऊपर हमारी जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है वो थोड़ी सी अलग चलती है। हम उनके यील्ड्स को नॉर्मलाइज तरीके से देखने की ट्राई करते हैं। सो जैसे हमारे फंड में 2020 में अगर आप देखोगे और सम पार्ट ऑफ 21 में देखोगे तो काफी सारे सिक्लिकल्स और मेटल रिलेटेड स्टॉक्स थे जिनके हाई यील्ड्स पे हमने अपने इन्वेस्टमेंट्स किए थे। पर वहां से लेके आज तक वो कमोडिटी के प्राइस ऊपर है और समवेयर ये सेक्टर आज क्लोज टू द टॉप ऑफ द साइकिल है। सो टॉप ऑफ द साइकिल पे हम उनके यील्ड्स को थोड़ा सा नजरअंदाज करते थे, क्योंकि क्या होता है कि अगर यहाँ से साइकिल टर्न होके नीचे की तरफ आ गई तो ये यील्ड सस्टेन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारा जो अप्रोच है इसको हम सस्टेनेबल यील्ड अप्रोच कहते हैं। सस्टेनेबिलिटी को हम जो होता है या जो टिकाऊ या कायम है उनके ऊपर ज्यादा फोकस देते हैं। हम उन कंपनीज को सोचते हैं कि यहाँ से अगले 5 साल में, सो ये बॉटम अप थोड़ा सा वर्क हो जाता है कि यहाँ से 3 या 5 साल में किन कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है कायम रह पाएगा, किनका सस्टेनेबल रह पाएगा, किनका ग्रो कर पाएगा। सो हम दोनों तरीके के कंपनीज को इवेल्युएट करते हैं, जो ग्रो कर पा रही है या जिनका कायम रहेगा। और जो ये टेस्ट में पास नहीं हो पाती है कंपनी के, जिनका ऐसे लगता है कि यहाँ से कायमता या उनकी स्थिरता नहीं हमको सस्टेनेबल लगती है, तो उन सेक्टर्स और उन स्टॉक्स में हम इन्वेस्ट नहीं करते, या फिर करेंगे तो बहुत लिमिटेड अमाउंट करेंगे। मित्तल, गुजरात सरकार ने भी एक फैसला लिया है, जिन्होंने एक बड़ी पॉलिसी बना दी कि डिविडेंड कब देना है, बाईबैक कब करना है, स्प्लिट कब करना है, बोनस कब करना है। आप लोगों के रडार पे आए हैं क्या वो उस तरह की पॉलिसी वाले स्टॉक? सो वो उन्होंने पॉलिसी नहीं बनाई थी तब तक, वो सारे स्टॉक्स कंपेयर टू जो सेंट्रल पीएसयू स्टॉक्स थे उनके कंपैरिजन में या रिलेटिव में देखें तो उनके डिविडेंड यील्ड इतने अट्रैक्टिव नहीं थे। अब क्या होगा कि यहाँ से, क्योंकि ये पॉलिसी बन गई है और ये पॉलिसी काफी सिमिलर है जो सेंट्रल स्टॉक्स के लिए चल रही है, सो सेंट्रल पीएसयूज के लिए भी सिमिलर पॉलिसी है, तो अब उनके जो यील्ड है कंपेरेबल टू सेंट्रल पीएसयू के आसपास आ जाएंगे। वैल्यूएशन वाइज क्या है कि कल आपने देखा होगा कि उन स्टॉक्स में काफी बड़ा उछाल आया है, तो उतने उछाल के बाद वो जो वैल्यूएशन गैप था वो काफी हद तक काफी सारे स्टॉक्स में गैप फिलअप हो चुका है। बट ऑन ए स्टैंड अलोन अब सेंट्रल के साथ साथ गुजरात गवर्नमेंट के पीएसयूज भी काफी हद तक इन्वेस्टेबल रहेंगे इन डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स में। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मितुल से ये भी बातचीत करेंगे कि क्या केवल डिविडेंड यील्ड ही एक पैरामीटर है क्या इस फंड में स्टॉक सिलेक्शन का।